ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर आज के नए दिन की एक नई प्रार्थना, नई अरदास, कुछ नई बातें अपने बाबा के साथ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज के नए दिन को शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और नई तैयारियों के लिए नया साहस, उम्मीदें भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए। और ये विश्वास जो हमारे बाबा पर है, ये और मजबूत करना है इसको। और वो दिन प्रतिदिन हो ही रहा है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, बस उनके सहारे चलने की आवश्यकता है। उनसे जब हम प्रार्थना कर देते हैं ना, कोई भी बात कह देते हैं, तो बस उसके बाद निश्चिंत हो जाना है। अब हमने वहाँ बात रख दी है जहाँ से मेरी कभी बात कोई टाली नहीं जाती, जहाँ पर कहने के बाद मुझे ये विश्वास होता है कि अब मेरे बाबा मेरी बात को, मेरे कार्य को अपने अनुसार करेंगे। अभी तक मैं अपने अनुसार कर रही थी या फिर कर रहा था, अब ये बात बाबा पर जा चुकी है, अब वो अपने अनुसार करेंगे। क्योंकि हमारा क्या है, हम तो उनसे कुछ भी मांग लेते हैं, प्रभु ये दे दो, वो दे दो। जो हमें पता होता है सही है वो तो मांगते ही मांगते हैं, जो नहीं पता होता सही है वो भी मांग लेते हैं। और फिर जब नहीं मिलता तो बाबा से शिकायत करते हैं, बाबा आपने दिया नहीं। लेकिन बाबा तो सब जानते हैं कि क्या देना है और क्या नहीं देना है। इसीलिए तो हम हर रोज़ दिन शुरू करने से पहले अपने बाबा से कहते हैं कि प्रभु हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, सही गलत, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ हमें नहीं मालूम है। हमें बस इतना मालूम है, हमारी सुबह आपके श्री चरणों को स्पर्श करके होती है, हमारा दिन हमारे बाबा के नाम से शुरू होता है बस। और जो हम बाबा के नाम से शुरू करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। इससे अधिक ना हमें पता है और ना हम जानना चाहते हैं। बस कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं आपका अपने ऊपर और अपने पूरे परिवार के ऊपर। जो लोग भी मिलकर प्रार्थना करते हैं या फिर जो लोग नहीं भी कर पाते, प्रभु सभी पर दया रखना, सभी के बिगड़े कार्यों को बनाना, सभी के घर में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो मेरे बाबा के श्री चरणों में। हम सब की यही प्रार्थना है। जो तकलीफ़ में रहकर दूसरों की तकलीफ़ को समझकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन पर आप कृपा करना कि उनके जीवन की तकलीफ़ कब ख़त्म हो जाए ये उनको पता ही ना चले। जो दूसरों के दर्द को समझकर अपना दर्द भूल जाते हैं, उन पर भी कृपा करना। जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी के लिए बुरा सोचते भी नहीं, बुरा बोलते भी नहीं, और ना करने की तो दूर बात है, प्रभु उनके जीवन में कभी कोई ऐसा ना हो जो उनकी आंख में आंसू ला दे। कभी भी वो परेशान ना हो, कभी भी तकलीफ़ में ना आए। मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है, भूल से भी हमारी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, कभी कोई तकलीफ़ में ना आए। क्योंकि अब ये दिल ऐसा बन चुका है, यदि कोई अच्छी बात भी कह देते हैं और अगर सामने वाला उसको बुरी ले लेता है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। ऐसा दिल बना दिया है बाबा ने। भले हम सही हैं, कई बार हम सच बात कह देते हैं ना, तो कई लोगों को अच्छी नहीं लगती है, और वो उनको अच्छी नहीं लगती तो उसके बाद हमें लगता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया सच बोल के। लेकिन सच बोल के कहाँ गलती होती है, सच तो सच होता है, क्योंकि वो ना बदला जा सकता है ना उसको रिपीट किया जा सकता है, वो तो एक ही चीज़ है। क्योंकि सच्चा व्यक्ति जो है वो एक ही बात बोलेगा, चाहे आप आज सुन लो चाहे 10 दिन बाद सुन लो। बदलता झूठ है, आज कुछ और कल कुछ और, क्योंकि वो याद ही नहीं रहता परसों क्या बोला था हमने, हम कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे, भूल गए। सच भूलता नहीं है, एक ही चीज़ रहती है, ऐसा था तो ऐसा था, है ना। तो इसलिए हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। कभी कभार लोग सच से भी रूठ जाते हैं, होता है ऐसा, हम सच बोल रहे हैं उनको पसंद ही नहीं आ रहा, वो कहते नहीं, ऐसे भी लोग रूठ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है जहाँ पर सच्चाई पे कोई रूठता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यदि हम उसे मनाएंगे तो मतलब हम झूठ की तरफ झुक रहे हैं, और सच्चाई तो अपने पास ही है। हाँ, झुकने का जो फ़र्ज़ हमारा एक जगह बनता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, कई बार वो हमें जो कहते हैं हमें सुन लेना चाहिए। वो जिस प्रकार हमें ढालते हैं हमें ढल जाना चाहिए। अगर कई बार उनकी बातें कोई सही ना हो, जैसे कि कुछ होती हैं चीज़ें जो उनको नहीं मालूम होती, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें ढंग से समझाएं, ठंडे होकर समझाएं, ज़ोर से नहीं,
बिल्कुल शांत होकर समझाएं कि बात ऐसी है, ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हो, तो कहीं जाकर वो आपकी बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा जब भी ऐसा कोई टाइम आए कि कोई बड़ा व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझ रहा, उनको समझाना कठिन हो रहा है, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि वो समझ जाएंगे लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। उनको हम छोटों की तरह नहीं समझा सकते, उनको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को ठंडा रखना पड़ेगा, अपने आप को नम्र रख के फिर हम बात कर सकते हैं किसी से। ठीक है, क्योंकि जब अपने अंदर शांति नहीं है तो हम शांति नहीं बांट सकते। जब आपका मन शांत नहीं होगा ना, आप कहीं भी बैठ जाओ आपको अशांति फील होगी, आपको लगेगा नहीं मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि खुद के अंदर ही नहीं है ना। जब शांत हो जाओ, एक बार क्या हुआ था आपको बताती हूँ, आज एक बात बताती हूँ आपके साथ। एक बार बहुत हो गया टाइम इस बात को, मेरा मन ना किसी बात से बहुत विचलित हो गया था, या कह लो दुखी हो गया था। बात भी कोई ऐसी थी, किसी अपने ने कह दी थी, तो बात लग गई थी मन को, कह रही ऐसा कैसे हो गया, हम इतने अच्छे ढंग से चल रहे हैं और इसने कैसे बोल दिया यार। तो आपको तो पता ही है कि मेरा एक ही साथी है, एक ही सहारा है, एक ही मित्र, एक ही सखा। मैं गई वहाँ पर, घर का मंदिर, बाबा का कमरा, बैठ गई बाबा के पास। थोड़े से आंसू भी आए, थोड़े से बातें भी करी बाबा से, बाबा को बोला जो बोलना था। और उसके बाद मुझे पाठ करना था, मुझे पाठ में बैठना था, तो मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने कहा बाबा आज मैं पाठ नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो अचानक मेरे मन में आया कि मैं बाबा की माला लेती हूँ, नाम जाप करती हूँ, उसके बाद देखूँगी। मैंने जिस माला से रोज़ जाप करती हूँ मैंने वो उठाई, बाबा का नाम लेना शुरू किया, और लगातार फिर मैंने बस नाम लेती गई, साईनाथ का नाम, नाम नाम, साईं 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 करते करते मेरी 2 मालाएं कंप्लीट हो गई। 2 माला जब मेरी कंप्लीट हो गई, मैंने माला को बाबा के चरणों में रखा, देखा तो मेरा मन बहुत शांत हो चुका था। सच बता रही हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं एकदम नॉर्मल हो गई हूँ। अब क्या उस माला में शक्ति थी? मुझे लगता है मेरे बाबा के नाम में शक्ति थी, जिससे उस माला के ज़रिए मैंने अपने बाबा का नाम लिया और मेरे मन को इतनी ठंडक पहुंची कि भूल गई किसने क्या बोला था। जाने दो, छोड़ देते हैं ना, क्या है, बात लगी थोड़ी रहती, बात तो बीत गई। मेरे मन को ऐसे फील हुआ जैसे साईनाथ स्वयं आए, उन्होंने मुझे समझाया और मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब बताओ, ऐसे भक्त के साथ जब लीला होगी तो ऐसा भक्त आपसे क्यों नहीं बोलेगा कि भाई रुक जा, सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बोलेगा ना ऐसा भक्त, तो आपसे बताएगा कि भाई किस लिए विश्वास करती हूँ मैं उस पर इतना, क्योंकि मुझे पता है कि वो बैठा है साथ में, मुझे पता है कि वो है, इसीलिए तो बता रही हूँ आपसे। बहुत सारी ऐसी लीलाएं, देखो आज आपके साथ एक मेरी भी लीला शेयर हो गई, तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। बयां करने पर आओ तो कभी कभी भूल जाते हैं हम, कौन सी बोलें कौन सी नहीं बोलें, कौन सी बताएं, लेकिन अचानक कभी कभी निकाल ही देते हैं बाबा लीला को भी कि तू भी बता, चल आज तेरी बारी है। तो आज आपके साथ ये लीला शेयर हुई, और ये समय जो मैंने आपको बताया है मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब कुछ बात ऐसी थी कि हम सही थे फिर भी हम सही नहीं देखे जा रहे थे, इसीलिए बाबा ने हमें ही सही कर दिया। तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया बहुत कुछ बोलती है, आपको ठीक होना है, दुनिया को नहीं ठीक कर सकते हम। ठीक है जी, अपने आप को स्थिर रखना है, सामने वाला तो विचलित बैठा ही है, वो विचलित है, आपको स्थिर रहना है, हमें नहीं डगमगाना है, हमें शांत हो जाना है। ठीक है जी, तो चलिए अब ये लीला सुनने के बाद एक और लीला सुन लेते हैं, उसके बाद आज का दिन शुरू करते हैं। ओम साई राम आनुदी। आनुदी, मैं बहुत टाइम से आपके साथ एक साई लीला शेयर करना चाह रही थी, पर सोच रही थी कि ये लीला है या मेरा वहम है, कि मुझे लगा कि बाबा हमारे घर आए हैं। मैं जब छोटी थी, मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, जब मैंने साईं बाबा मंदिर जाना शुरू किया। हम रोहिणी शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ रोहिणी सेक्टर 7 में है साईं बाबा मंदिर है, वहाँ मैंने जाना शुरू किया। धीरे धीरे कब बाबा से लगन लगने लगी पता ही नहीं चला। और शादी के बाद मैं यहाँ केशवपुरम में आई,
तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर है बाबा का, जहाँ पे संगत बहुत ही कम होती है, लेकिन मैं जाती हूँ वहाँ। कई संगत के लोग मुझे मिलते भी हैं। वहाँ पर बाबा का भोग जो है वो किसी कारणवश पहुँच नहीं पाता है या वहाँ बनता नहीं है। वहाँ पे बाबा को फूली और चने का भोग लगाया जाता है। एक दिन अचानक ही पता नहीं क्यों मेरे मन में विचार आया कि बाबा को भोग नहीं मिल पाता है, तो क्यों ना मैं ही बाबा को भोग दिया करूं। तो लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे घर में ज़्यादा सब गुरुद्वारे ही मानते हैं और एक मैं हूँ जो साईं बाबा भक्त हूँ। तो अंदर ही अंदर किसी न किसी डर की वजह से मैंने बाबा से यही कहा, बाबा कि मैं भोग रोज़ तो नहीं लेके आ पाऊँगी, लेकिन हाँ, घर पर मैं ज़रूर आपको रोज़ भोग लगाऊँगी। तो वो दिन था कि और आज का दिन है कि मैंने बाबा को भोग लगाना शुरू किया और मैं तीनों समय का भोग लगाती हूँ। मैं जो भी बनाती हूँ बस वो भोग लगाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल मैं बनाऊँ, कोई मुझे टोके कि ये क्या तुम पागलों की तरह इस तरह से करती हो। तो जो मैं बनाती हूँ मैं बाबा को वही बोलती हूँ, बाबा जो मैं खुद खाऊंगी मैं आपको भी वही खिलाऊंगी। तो मैं वही बाबा को भोग लगाती हूँ। तो कुछ समय से ये सब चल रहा था, तो एक दिन मेरे ससुर जी बोलते हैं, तो ये क्या बच्चों को देती रहती है, और ऐसे ही कोई मंदिर के आगे रख देने से या उनको खिला देने से ये प्रसाद नहीं बन जाता है। तो 2-3 बार तो मैंने इग्नोर किया। एक दिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि ये क्या मंदिर में भोग लगाती है और कहती है प्रसाद बन गया और सबको देती फिरती है, किसी दिन मेरे को दे तो मैं बताऊँ। तो मैंने कहा मैं उनको नहीं दूंगी जब उनको नहीं पसंद है तो जब तक बाबा इच्छा नहीं होगी तो शायद उन तक पहुंचेगा भी नहीं। और मेरे जेठ को भी शायद नहीं पसंद है। एक दिन मैं पहली बार जब मैं भोग देने लगी तो वहाँ वो चुपचाप उठ गए। तो मुझे लगा शायद वो नहीं खाना चाहते हैं या उनका इच्छा नहीं है। तो उस दिन के बाद मैंने उनको कभी भोग नहीं दिया। तो लेकिन अब भी मैं भोग लगाती हूँ, चाहे वो उनको अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन हाँ, मैं उनसे पूछती नहीं हूँ कि आप खाओगे या ये लो प्रसाद ले लो, मैं किसी भी तरीके से उनसे पूछती नहीं हूँ। तो हमने थोड़े टाइम पहले ही एक नया घर लिया है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं खुल के तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बाबा आप किसी भी रूप में आओ और हमारे घर में दर्शन दो। चाहे मुझे पता चले ना चले, लेकिन आप किसी ना किसी रूप में आओ। लेकिन ये थी बाबा की कृपा, उन्होंने मुझे एहसास कराया कि हाँ वो आए हैं। और वो आए किस रूप में? मेरे ससुर जी के बचपन के दोस्त के रूप में। वो काफ़ी बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मेरे ससुर जी की शादी के बाद वो कभी हमारे घर नहीं आए। और लेकिन इस बार जब उनका फ़ोन आया मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे घर आएंगे। तो पापा ने हमसे कहा कि वो घर आ रहे हैं। मैंने कहा चलो अच्छा है। और चांस की बात ये देखिए कि उस दिन हमने खीर बना रखी थी, और मेरे मन में जब मैंने बाबा से प्रेयर की थी कि बाबा आप किसी रूप में हमारे घर आओ, मैं बेझिझक आपकी सेवा कर सकूं, तो उसी दिन हमारे घर खीर बनी जिस दिन उन्होंने आना था। वो अंकल जी और उनकी वाइफ हमारे घर आए। उनको मैंने सभी मेहमानों की तरह चाय पानी सर्व किया, खाने के लिए ऑफर किया, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। वो कहते हैं हम खा के आए हैं। फिर उनके आगे खीर रखी, उनकी वाइफ ने वो खीर नहीं खाई, लेकिन उन अंकल जी ने पूरी की पूरी खीर ख़त्म कर दी। और बातों ही बातों में हमें पता चला कि वो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनकी बाबा से जब वो सिमरन पे बैठते हैं तो उनके बाबा से बातें होती हैं और वो बाबा से बात करते हैं।
और उन्होंने मेरे को एंजाइटी रहती है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा आप गहरी सांसें लेकर सिमरन किया करो, पहले गहरी सांस लो, उसके बाद आप सिमरन में बैठा करो। जबकि उनको नहीं पता था मुझे क्या दिक्कत है, ये सिर्फ मेरे बाबा ही जानते थे कि मुझे क्या दिक्कत है। और उन्होंने मुझे बोला, उस टाइम मेरी जेठानी मेरे पास नहीं थी, मेरे ससुर जी के सामने ही उन्होंने बोला कि बेटा आप गहरी सांसें लिया करो और उसके बाद आप सिमरन पे बैठा करो। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे ससुर जी ने कभी भी मेरे हस्बैंड को नहीं बोला कि ये क्या करती है, भोग लगाती है, ना कभी उन्होंने मुझे। उल्टा मैं जब शबद लगाती हूँ, भजन लगाती हूँ बाबा के, तो कई बार तो खुद मैंने 2-4 बार नोटिस किया है, वो तालियां बजा रहे होते हैं और मेरे बाबा का स्वागत कर रहे होते हैं। ओम साई राम अनुदी, बस यही बताना चाह रही थी मैं। तो रितु जी, आपकी जो लीला आपने हमारे साथ आज बताई है, आपको तो सुनकर हम भी भावुक से हो गए। आपको सुनकर ओह, मन बहुत खुश भी हुआ मेरा, क्योंकि बाबा की लीला आपने सुनाई और ये जो आपका प्यार बरस रहा था ना बाबा के लिए, आनंद आ गया। मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगा। कोई भक्त ही फील कर सकता है किसी भक्त के भाव को, या तो उसका ईश्वर। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही आपको सदैव दर्शन देते रहें, आपकी मनोकामना पूरी करते रहें, आपके जीवन में खुशियाँ लाते रहें। जो भक्त इतना प्रेम करता है, साईं भला उससे दूर कैसे रह सकता है। मुझे ये लगता है कि बाबा तो हर पल आपके साथ रहते हैं। एक एक घड़ी साईंनाथ आपके साथ बैठते उठते हैं, आपसे बात करते हैं। ये मैं फील कर रही हूँ आपकी बातों को सुनकर। ऐसे ही बाबा की कृपा बनी रहे, सदा 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 आप खुश रहें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। आप लोग भी बताइएगा लीला कैसी लगी आज आपको। तो चलिए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। सबको खुशियाँ मिले, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। जय जय साईं राम।